प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस को लेकर चर्च में आयोजन शुरू हो गए। आगमन के पहले रविवार को सेलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च में एकता उत्सव मनाया गया। चर्च में 29 नवंबर से 3 जनवरी तक आयोजन होंगे। सुबह चर्च में प्रेयर की गई। प्रेसिबिटर सैमसन दास ने प्रभु यीशु के जन्म उत्सव और CNED संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती उत्सव मनाए जाने की जानकारी दी। चर्च में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। वहीं बिना मास्क वालों को चर्च में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कोरोना जंग जीतने के लिए प्रशासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रखा है, जो रात 10 बजे से लागू होता है। रात की आराधना में दिक्कतों को देखते हुए समाज जिला प्रशासन से अनुमति मांगेगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी रात को हुआ था। जश्न भी रात को मनाया जाएगा। इस हेतु भी प्रशासन से चर्चा की जाएगी। रेलवे के जेसी बैंक चुनाव में मजदूर संघ ने कब्जा कर एम्प्लॉइज यूनियन को करारा झटका दिया है। रेलवे के 13,000 कर्मचारियों की दी जैक्शन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द वेस्टर्न रेलवे लिमिटेड जेसी बैंक के अगले डायरेक्टर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की नीलम कौर और वाजिद खान होंगे। ये मजदूर संघ की लगातार दूसरी जीत है। 2015 में मजदूर संघ के ही दोनों उम्मीदवार जीते थे। उसके पहले 20 सालों तक वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का कब्जा रहा। रिकाउंटिंग के बाद शनिवार रात 11:20 पर अंतिम फैसला आया। मजदूर संघ की महिला उम्मीदवार नीलम कौर ने 3,173 वोट लेकर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की रंजिता वैष्णव को 817 वोट से हरा दिया। पुरुष उम्मीदवार में मजदूर संघ के वाजिद खान ने 2,758 वोट लेकर रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सुनील चतुर्वेदी को 731 वोट से हराया। बाकी 11 उम्मीदवारों में से कोई भी 1500 वोट तक नहीं ला पाया। इनमें से भी 4 जमानत तक नहीं बचा पाए। शुक्रवार रात काउंटिंग शीट में 900 वोट का अंतर के बाद वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सहित अन्य उम्मीदवारों की आपत्ति लेने के बाद शनिवार सुबह 11 बजे से रिकाउंटिंग शुरू हुई थी। जेसी बैंक चुनाव में पुरुष उम्मीदवारों में अशोक तिवारी 129, महेंद्र गौतम 306, मुकेश मीणा 1,211, राम प्रसाद 1264, रणधीर गुज्जर 347, सुनील चतुर्वेदी 2,027, सुरेंद्र राव 173, विमल सिंह 1,066, वाजिद खान 2,758, महिला उम्मीदवार इंदु सिन्हा 1,171, खुशबू 1,144, नीलम कौर 3,173, रंजिता वैष्णव 2,256 व सरस्वती 1,454 मत ले सकी। कशकश भरे इस चुनाव में 76.58% मतदान हुआ था। मंडल के 13,237 वोटर्स में से 10,137 ने महिला व पुरुष डायरेक्टर के लिए अलग अलग वोट डाले थे। 779 वोट रिजेक्ट हो गए। मतगणना के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी, जिससे शनिवार को रिकाउंटिंग भी करनी पड़ी थी। जीत की घोषणा होते ही मजदूर संघ ने जमकर जश्न मनाया। कोरोना की रोकथाम में जुटा अस्पताल प्रशासन ही दिया तले अंधेरे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। आम जनता को बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह देने वाले ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पताल की ये तस्वीरों को देखिए। सैनिटाइजर की चोरी नहीं हो जाए इसलिए ताले ठोक रखे हैं। वहीं सैनिटाइजर लिक्विड गायब है। खाली बोतल से ही कोरोना रोका जा रहा है। बताया जाता है कि अब अस्पताल में कोविड का बजट कम होने से प्रशासन हाथ खींचने लगा है। किट और सामान की खरीदी भी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस मामले में डॉक्टर से लेकर अधिकारी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना कहर को रोकने के लिए सख्त हुए प्रशासन ने पहले की तरह फिर कंटेनमेंट एरिया बनाने शुरू कर दिए। प्रशासन ने बिना मास्क पहने निकलने वालों पर कार्रवाई भी करनी शुरू की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस बस चालानी कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने
भीड़ से बचने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने के साथ ही वृद्धजनों और बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी है। सीवरेज खुदाई ने शहर को हादसा नगर बना दिया है, जहां सड़कों के अभाव में हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ये है डोंगरे नगर क्षेत्र, जहां की सड़कें सीवरेज खुदाई में पूरी तरह से गायब हो गई है, जिसका खामियाजा भी क्षेत्र के रहवासी ही भुगत रहे हैं। डोंगरे नगर से होकर सागुद रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर डाली गई गिट्टियां दुर्घटनाओं का कारण बनी हुई है। पैदल या वाहन से निकलना यहाँ खतरा ही है। गिट्टियों में वाहन फंस रहे हैं, वहीं स्लिप होकर लोग गिरकर हादसों के शिकार भी हो रहे हैं। रविवार को एक टेम्पो भी फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। मुख्य मार्ग पर भी नजूल भूमि पर भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने कब्जा कर राजस्व को चूना और हादसों को न्योता दे रखा है। बावजूद इसके निगम अमला न जाने कौन से समझौते के कारण चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्व पार्षद सत्यदीप भट्ट ने बताया, तो ये क्या समस्या आ रही है और कितने दिनों से आ रही है? समस्या तो बहुत दिनों से है और सारे शहर में यही हालत है। वैसे वर्तमान में ये डोंगरे नगर मेन रोड की ये हालत, सीवरेज की खुदाई के बाद से पूरी बारिश का समय निकल गया और वर्तमान में ये हालत है कि यहाँ पर कोई वाहन ठीक तरीके से निकल भी नहीं पा रहा है। क्षेत्रीय रहवासी का कहना है कि मेरा नाम काजल टांगे है। क्या समस्या आ रही है? आप यहाँ पे निकले हो, कितनी समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बहुत रोड कितना गंदा हो रहा है, गाड़ियाँ फंस रही है, वो देखो गिर रहे हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा गंदा रहा है, रेती इतनी आ रही है, रोज गाड़ियाँ फंस रही, निकलना मुश्किल हो गया है हमारा यहाँ। पैदल चलना, गाड़ी चलाना, पैदल तो निकल ही नहीं सकते हम यहाँ से, मतलब इतना मुश्किल हो गया है यहाँ पर। बहुत धुला भी बहुत उड़ रहा है, मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी ये गिट्टी डालती, इससे और परेशानी हो रही है लोगों को। गिट्टी उड़ के लग रही है, गिट्टी उड़ के लोगों को लग रही है। अभी 2-3 जने गिर भी गए थे यहाँ पर जी। और धूला तो इतना उड़ रहा है कि कोई धूला तो बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा है यहाँ पर, कोई देख ही नहीं रहा है यहाँ पर।